हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे लाइपोमा के बारे में बात करूंगी। लाइपोमा या चर्बी की गांठ, ये हम सबको पता है कि लाइपोमा चर्बी की गांठ होती है। ये लाइपोमा अधिकतर आपके गर्दन में, आपकी कमर में, कंधे पर या फिर आपके आर्म्स और लेग्स पर अधिक मिलते हैं। अधिकतर तो ये लाइपोमा या जो चर्बी की गांठ होती है सिंगल ही होती है, अकेली होती है। लेकिन कई बार कुछ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर की वजह से आपको बॉडी में एक से ज़्यादा भी ये लाइपोमा देखने को मिल सकते हैं। पर ये लाइपोमा या चर्बी की गांठ किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देती है। ये एक बेनाइन ग्रोथ है जिसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है और कैप्सूल के अंदर ही रहती है। ये गांठ अधिकतर पेनलेस होती है, इसमें कोई भी दर्द आपको नहीं होता है। आप अपने हाथ से इसको मूव करना चाहेंगे तो ये मूव भी करती है। ये आपको घूमती हुई नज़र आएगी अपनी उंगली के बीच में, और यदि आप इसको फील करते हैं तो आपको एक रबरी कंसिस्टेंसी दिखती है, जैसे जिस तरीके से एक रबर होती है छोटी सी, उस तरीके से आपको ये दिखती है। अब यह ग्रोथ किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये डर होता है कि कहीं यह गांठ बढ़ने ना लगे या फिर और दूसरी गांठ ना हो जाए। और कुछ लोगों को कॉस्मेटिक रीज़न, उनको देखने में ये गांठ अच्छी नहीं लगती है। तो क्या होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो इस लाइपोमा को या चर्बी की गांठ की जो ग्रोथ होती है उसको रोक सके या फिर और दूसरी ग्रोथ को ना होने दे, या फिर यदि यह लाइपोमा आपका बढ़ गया है तो इसकी जो चर्बी की गांठ होती है क्या वो डिज़ोल्व होने लगती है? तो होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो लाइपोमा की जो ग्रोथ हो रही है, ये चर्बी की गांठ जो बढ़ रही है, उनको रोक देती है। साथ ही साथ आपको दूसरी कोई गांठ इस तरीके से नहीं होती है। यदि आप दवाइयों को लेते हैं तो ये जो ग्रोथ है आपकी दूसरी जगह नहीं होगी। साथ ही साथ इन दवाइयों से आपकी ग्रोथ धीरे धीरे कम भी होने लगती है। ये गांठ धीरे धीरे डिज़ोल्व भी होने लगती हैं। तो कौन सी होम्योपैथिक दवाई आपको लेनी चाहिए? मैं अपने इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों के नाम बताऊंगी जो आप लाइपोमा में ले सकते हैं। ये दवाइयाँ आपके लाइपोमा की ग्रोथ को रोकती हैं, नई ग्रोथ को नहीं होने देती हैं, साथ ही साथ जो आपकी गांठ है उनको धीरे धीरे डिज़ोल्व करती हैं। तो पहली होम्योपैथिक दवाई कोलेस्ट्राइनम। कोलेस्ट्राइनम खुद कोलेस्ट्रॉल को पोटेंटाइज करके बनाई गई है। ये कोलेस्ट्राइनम आपको 3x पोटेंसी में लेनी है। 3x पोटेंसी की 3 टैबलेट आप सुबह, दोपहर, शाम को लेंगे। ये कोलेस्ट्राइनम आपकी जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है, नई ग्रोथ को, आपके लाइपोमा को नहीं होने देगी। साथ साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, जो चर्बी की गांठ है, उसको धीरे धीरे डिज़ोल्व भी करती है। तो पहली होम्योपैथिक दवाई है कोलेस्ट्राइनम और इसको आप 3x पोटेंसी में लेंगे। दूसरी होम्योपैथिक दवाई है लैपिस एल्बस। लैपिस एल्बस सॉफ्ट ट्यूमर के लिए, लाइपोमा एक सॉफ्ट ट्यूमर है, लैपिस एल्बस सॉफ्ट ट्यूमर के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। तो लैपिस एल्बस को आप 200 पोटेंसी में लें और सुबह शाम 2 बूंदें अपनी जीभ पर डालें। तो दूसरी होम्योपैथिक दवाई है लैपिस एल्बस और इसको आप 200 पोटेंसी में लेंगे। तो तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो आपके कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को कम करती है, साथ ही साथ सॉफ्ट ट्यूमर्स में जिस तरीके से आपकी चर्बी की गांठ होती है, जो कि आप छुएंगे तो आपको सॉफ्ट फीलिंग होगी या रबरी कंसिस्टेंसी होगी, इस तरीके की स्वेलिंग में बेराइटा कार्ब एक बहुत ही अच्छी दवाई है।
बेराइटा काप को आप 200 पोटेंसी में लें। बेराइटा काप आपके चाहे यदि यह कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज़ में, जो आपकी नसें हैं जो खून को लेकर जा रही हैं, उसमें डिपॉजिट हुआ है या फिर ये चर्बी की गांठ बन गई है, इसको आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो तीसरी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई लाइपोमा के लिए है बेराइटा काप। बेराइटा काप को भी आप 200 पोटेंसी में लेंगे और दिन में 2 बार लेंगे। तो 2-2 बूंदें आप दिन में 2 बार अपनी जीभ पर डालें। तो तीसरी होम्योपैथिक दवाई है बेराइटा काप। चौथी होम्योपैथिक दवाई जो कि आपके लाइपोमा के लिए या फिर एब्सेस के लिए, या कोई पॉलिप बन गया है, या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, इन सब में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है, वो है कैलकेरिया काप। तो कैलकेरिया काप फैट फेयर फ्लैबी, पेशेंट थोड़ा सा वेट में ज़्यादा है, रंग उसका बिल्कुल साफ़ है, थोड़ा थुलथुला है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे मरीज को यदि लाइपोमा की शिकायत है, चर्बी की गांठ बन गई है, तो ऐसे मरीजों को कैलकेरिया काप को ज़रूर लेना चाहिए। 200 पोटेंसी में एक बार रात को सोने से पहले वो अपनी जीभ पर कैलकेरिया काप 200 पोटेंसी की 1 बूंद ज़रूर डालें। तो चौथी होम्योपैथिक दवाई जो कि लाइपोमा के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, वो है कैलकेरिया काप। अब एक होम्योपैथिक टिंचर जो कि हम ट्यूमर्स में देते हैं और बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट है, वो है स्क्रोफिलेरिया नोडोसा। ये स्क्रोफिलेरिया नोडोसा आप कोई भी बेनाइन ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, कोई भी आपको स्वेलिंग है, कोई भी आपको ग्रोथ है बॉडी में, आप इस दवाई को ज़रूर दें। तो स्क्रोफिलेरिया नोडोसा की आप मदर टिंचर की 1 बॉटल लें, इसकी 10-10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार ज़रूर लें। तो स्क्रोफिलेरिया नोडोसा कोई भी ट्यूमर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसकी 10-10 बूंदें आप दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर ज़रूर लें। तो 5th इज़ स्क्रोफिलेरिया नोडोसा। अब यदि किसी को लाइपोमा की शिकायत है या आपकी फैमिली में भी किसी को लाइपोमा रहा है, आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको भी ये गांठ बन सकती है। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये लाइपोमा चर्बी की गांठ होती है। मोस्टली कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से ये लाइपोमा की शिकायत होती है। तो आप अपने खाने में इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं लें, या फिर बाहर के खाने को आप अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल नहीं लें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल भी आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप रेड मीट बिल्कुल नहीं लें। आप अपने खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा शामिल करें। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा लें। अपने वेट को नियंत्रित रखें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपने खाने पीने पर ध्यान दें। बाहर के खाने को अवॉइड करें। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। स्वस्थ रहें। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी उसमें दी जाने वाली सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों के साथ किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, यही सब बातें लेकर। आज के वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली